जो लिख रहे हैं वो भी सही आना चाहिए है। देखो ए, अच्छा काले कलर से लिख, बी सी सही दिख रहा है? हम सही दिख रहे हैं, ब्लर अलर तो नहीं आ रहा है? तब ठीक है, साफ है, क्रीम लगाए इसे लग रहा है क्वालिटी का तो ये जब पोस्ट करेंगे क्वालिटी कम हो जाएगी। चलो ध्यान देना। आज एफएसटी में 4K में एडिट नहीं हो पाता। देखो ध्यान देना, आज हम लोग बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की। लिख लो कहीं पे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसको बोलते हैं वर्धमान, इसको बोलते हैं ह्रास। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और ह्रास। देखो जब कोई फंक्शन बढ़ता जाए, क्या होता जाए? बढ़ता ही जा रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली। क्या बोलते हैं? और जब कोई चीज बढ़ी, थोड़े टाइम के लिए रुकी, फिर क्या हो गई? बढ़ गई, तो उसको बोलते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे? एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक इंक्रीजिंग, दोनों में बस यही अंतर है। जैसे यहां पर अगर हम इसके डायग्राम को बनाए, ये कैसे बनेगा? ये हमारा हो गया किसका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। ये हमारा y इज इक्वल टू क्या है? fx। ये हमारा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और ये हमारा जो है, ये ग्राफ किसका है? ये इंक्रीजिंग का। इनका किसका है? आपको पता होना चाहिए फंक्शन के ग्राफ बहुत टाइप के होते हैं। बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, और अगर बढ़ते जा रहे हैं, कहीं एक समय के लिए रुक नहीं रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग। और बढ़ता ही जा रहा है तो क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे डिक्रीजिंग के लिए भी ग्राफ क्या होगा? घटेगा। तो ये किसके लिए है? डिक्रीजिंग के लिए। किसके लिए है? लेकिन ये कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अगर ये कुछ ऐसे चलता तो ये क्या होता? डिक्रीजिंग। क्या होता? ध्यान रखना सभी लोग। अब तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग दो टाइप के हो गए और डिक्रीजिंग भी दो टाइप। अगर स्ट्रिक्टली लिख के आया तो बस इतना ध्यान रखना कि जो एफ डैश एक्स है वो बड़ा हो जाता है 0 से। इससे बड़ा हो जाता है। और अगर इंक्रीजिंग सिर्फ लिखा है तो एफ डैश एक्स बड़ा भी होगा 0 के और बराबर भी होगा। अगर डिक्रीजिंग लिखा है तो एफ डैश एक्स छोटा होगा किससे? और डिक्रीजिंग मतलब एक स्ट्रिक्टली होता है और एक डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग लिखा है तो एफ डैश एक्स छोटा हो जाएगा किससे? 0 से, या फिर 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे लड़कों का जो गुस्सा होता है वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता। अभी लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या भरोसा शाम को भाई चलना है चाय पीने, ज्यादा देर तक दिमाग में नहीं रखते हैं, क्योंकि दिमाग में और भी चीजें रखनी होती ना, एक ही चीज थोड़ी ना रखनी है, और भी है, नौकरी है, जॉब है। लड़कियों का गुस्सा क्या होता है? फूली रहती है। कभी तुम लड़कियों का गुस्सा देखे हो? जब देखो तो यहाँ लड़के को मार लेंगे हम, एक दो कंटाप मारा है भाई, भूसा भी मारा है, अगले दिन बिल्कुल आराम से पैर वैर छू रहा, और भैया कोई दिक्कत। लड़कियों के डांट मुंह बना बैठ, देखना ही नहीं हमें। हमने देखा है, अभी परसों नरसों एक लड़की को डांटे, अब दूसरा दिन है बोली नहीं है मुंह बना। यहाँ लड़के कूट दो, अगले दिन से क्या लगता है। ऐसे ही पापा का गुस्सा होता है, एक बार अगर आ गया तो तुम गए, फिर हो सकता महीने बातें ना हो तुमसे, तुम अलग रास्ते जा रहे हो, पापा घर में दीवार खिंच गई। और मम्मी का क्या होता है?
मम्मी का गुस्सा बड़ा प्यारा गुस्सा होता है, गुस्से में भी है, कह दी अरे चप्पल 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 चप्पल, पता है कहाँ चप्पल है लेकिन ढूंढ के नहीं ला पा रही है, डराती ज्यादा है। लेकिन पापा का क्या है, डराना नहीं, सीधे एक्शन। क्या है, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत पकड़ा है, एक्शन करेंगे तभी रिएक्शन आएगी, सीधे क्या होता है, एक्शन। इसलिए पापा जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं करते। लेकिन पापा का जो गुस्सा है वो हमारा कैसा है, एनकरेजिंग है। मम्मी का गुस्सा कैसा है, उसका गुस्सा कैसा है। कभी भी लड़की को गुस्सा मत होने दो, जितना हो सके उसकी तारीफ करते रहो, प्यारी प्यारी बातें करते रहो, क्योंकि अगर वो गुस्सा हो गई एक बार फिर तुम मना नहीं पाओगे। सुबह का गुड मॉर्निंग जो उसका आया उसको सीन करके मत छोड़ो, तुरंत रिप्लाई करो। कीचड़ आंख में लगा रहने दो, पहले उसको क्या करो, रिप्लाई करो। क्योंकि अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया मुंह बन जाएगा, और तुरंत दोपहर बाद सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। आई बात समझ, सब सिद्धांत है, बहुत काम आएंगे, नोट करो। रब करें, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, एक बार में दिमाग में बैठ गया हुआ। स्ट्रिक्टली आएगा तो जीरो नहीं होगा बस। मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट हो ही गया था उस दिन, अब बस सवाल सवाल कराने। करे रब। और बताओ दानिश के हाल चाल, तो निकाह करोगे 28 तारीख को, 29 को कहा 28 को, क्या मन नहीं। चलो अब कराते हैं फिर सवाल। देखो क्या कह रहा है, पहला नंबर देखो क्वेश्चन है, आया तो कभी नहीं है लेकिन चांस है। कह रहा था टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इज इक्वल टू। ये सवाल बेटा इनकम्प्लीटेड है, पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, अगर कोई पेपर में क्वेश्चन आए जहां पर आर एक्स बराबर कुछ इतना इतना लिखा है, और इसमें खासियत यह है कि एक्स का मान भी दिया होगा तुम्हें, एक्स का मान 10 लिख लो वहीं पे सीट में, एक्स का मान कितना है 10। तो देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधे तुम इसका क्या कर देना, डिफरेंशिएशन, आर एक्स क्या निकाल लेना, एक्स। तो कितना हो जाएगा, पावर आगे चली जाएगी 6x, और इसमें x का कितना हो जाएगा 1, और इसी x के मान को इसमें पुट कर देना, तो r-10 कितना हो जाएगा। ये आपको एमसीक्यू में मिलेगा। अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें rx वगैरह करके लिखा है तो तुरंत क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन, और जो भी x का मान है वो उसमें क्या कर देना है, पुट कर देना। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं, लेकिन ऐसे में नजर पड़ गई, मेरे दिमाग ने कहा नोट कर लो, चमक रहा था। क्वेश्चन भी कहने लगा भाई बता दे, तो मैंने कहा ठीक है ला बता देते हैं। ये कितना आ गया 96, इस तरीके से ये 96 आ गया पहले वाले का। बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन दे दिए हैं जो 2025 में आ गए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है
कह रहा सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 7x² - 3 इज स्ट्रिक्टली मतलब होता है निरंतर वर्धमान है किसके लिए? फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। ये क्वेश्चन है। करा बता दो कि ये फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है जब x क्या है 0 से बड़ा। तो हमें तो वही करना है कि हम f डैश x निकालें तो पावर कहां जाएगी? आगे। तो कितना होगा? 14x। कांस्टेंट का कितना हो जाता है? 0। अब सुनो, x 0 से बड़ा कोई भी एक मान सोच लो, 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो हम अगर यहां पर 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? f डैश 1 की वैल्यू 14 इंटू 14। आप ये बताओ इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है कि 0 है या 0 से छोटी है? 0 से बड़ी है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन क्या आएगा? और इसी के लिए नहीं, 1 के लिए नहीं, कोई भी मान उठा लो, तो कोई भी मान क्या कर लो, उठा लो, वो क्या आएगा? 0 से बड़ा ही आना है, क्योंकि 0 रखेंगे तभी क्या आएगा? 0। बाकी सब में क्या होगा? 0 से बड़ा। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नाउ एफ एक्स इज, अंग्रेजी पोंक दो, पोंक दो, इंक्रीजिंग। ठीक, नोट कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 20 हैं, 5 तो आज की तारीख में हो ही जाए फिर। अब इसके बाद क्या बचेगा? वो डिफरेंशियल इक्वेशन, बस खत्म। फिर वेक्टर एक दिन पढ़ा देंगे हल्का फुल्का, शाम वाले बैच में सब हो ही गया। रिलेशन एंड फंक्शन सोच रहे आज की तारीख से शुरू कर रहे, उसमें है ही नहीं कुछ ज्यादा, मुश्किल से हमें 10 सवाल कराने रिलेशन एंड, बस वही पेपर में आएंगे बार बार। रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी ना, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ये जितने लेक्चर हैं बीच बीच में देखते रहे ना घर में, ये तो सब पढ़े ना जितने, जिसे आज ये पढ़ा रहे हैं ये भी अपलोड हो जाएगा। तुम्हारा तो बहुत फायदा है इसमें। पेपरों के टाइम नहीं भी रहेंगे तो ये तो रहेगा, अपना एक दिन पहले क्या कर लेना, सब देख कर जाना, समझ में आए कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो बताया तो है, बहुत शॉर्ट में बताया, सब एक बार में समझ में आ जाएगा। बस ये है, मोहब्बत वाली बातें ना सुनना। ये यार आजकल एक और ड्रामा बहुत चल रहा है। आजकल क्या है, बहुत पुराना हो गया है कि लड़का या लड़की, नहीं लड़कों में ज्यादा होता है कि वो अपने दोस्त से 2 घंटे बात करें, कितने घंटे, और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले ले और फिर स्टोरी लगा। अरे ये बहुत होता है, लड़कियों में नहीं होता है उतना, लड़कियां भी करती हैं फिलहाल, लड़कियां काहे पीछे रहे, लड़कियां हाँ कॉल पे बात करें कितने घंटे, 2 से 3 घंटे, मतलब एक लिमिट है उसकी। 1 घंटे वाले में फिर लगता है कि अरे ये तो बेकार, ऐसा लगता है जैसे अकाउंट का बैंक बैलेंस दिखा रहा है कि अब जनता मेरी क्या हो जाएगी, दीवानी हो जाएगी। लिखा होगा ऐसे, ऊपर लिखा होगा बेबी, ठीक है, ऐसे करके लिखा होगा 2 घंटा 1 सेकंड बात करा, फिर गाना लगाएगा बढ़िया सा। अरे कोई भी गाना लगा देगा, इसमें बीड़ी जलाई ले तो लगाएगा नहीं, कोई लगाएगा तड़कता झड़कता। क्यों होता है ऐसा, क्यों करते हैं, कोई बता सकता? तुम भी लगाए होगे कभी ना कभी, नहीं लगाए हो तुम लोग? अच्छा ये लेकिन देखा होगा कहीं ना कहीं स्टोरी वगैरह में, तुम लोग देखी होगी नहीं? तुम लोग भी नहीं देखे? अरे बहुत होता है, वो सोचते हैं सबको प्राउड फील होगा, कितना बढ़िया है। अरे तुमने 2 घंटे पढ़ाई थोड़ी ना करी है,
2 घंटे वही बातें, बेकार की बातें। क्या बातें करते हैं फिलहाल 2 घंटे? हमें तो ये नहीं समझ में आता लड़के 2 घंटे बात करने वाले हैं कैसे। हम लोगों की दोस्तों में बात होती है तो पता कैसे होती है, हाँ कहाँ हो, निकलो घर से बाहर, हम आ गए, बाहर गाड़ी खड़ी है, आओ बैठो। अब हम लोग बस रास्ते में ही क्या है बातें कर रहे हैं, और बात करने के बाद आ गए तो हफ्ते भर कोई मैसेज नहीं। संडे को फिर से एक बार फोन आया, खाली हो, कहेगा हाँ खाली, बस बाहर निकलो बाहर, बस बैठो बस चलो, बैठो बस चलो। ये 2 घंटे वाला दोस्ती हमको समझ में नहीं आ रही, कुछ और ही है, काला है दाल मोरे। दानिश ये ना करना कभी, लोग तुम्हें लड़का नहीं कहेंगे फिर। रोज ही कह रहा लगाता नहीं, अपने लोगों में हमने किसी की स्टोरी में ऐसा नहीं देखा। क्लोज में लगाते, क्लोज फ्रेंड में वो तो 14 तारीख को लगेगा, हमें तो जाना है 14 को। बहुत गंदे यार हो तुम लोग, बहुत गंदे विचार क्यों भाई, आज जान गए हम। सोनू निगम आ रहा है ना लखनऊ को, लखनऊ में 14 पर, उसके साथ गाने जाना। इतने सारे चोचले चल रहे हैं इस समय, लेकिन ये बहुत पुराना ट्रेंड है स्टोरी लगाने वाला। वो बर्थडे वाला तो जानते ही हो सब, आज अगर हमारा बर्थडे है तो आज कोई छूटेगा नहीं, सबका स्टेटस लगेगा। मजा आता है लेकिन भाई, कुछ भी कहो, जैसे हमने भी किसी को विश किया और अगर उसने क्या लगाई, उसने है थैंक यू और ये सब कर, तो हम खुद जाएंगे उसकी स्टोरी देखने कि मेरा कॉन्टेक्ट कहाँ है, मेरा नाम क्या लिखा है। और पता है बड़ा मजा आता है, जैसे धीरे धीरे सबके पास जाते रहो और फिर उसके बाद सबकी चैट पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तुम लोग करोगे? तुम क्या किया? क्रॉप करके डालते नहीं, कुछ लोग पूरी चैट ही डाल देते हैं, ऊपर लिखा है क्यूट एंजल, सबके नाम भी लिखे, एंजल प्रिया। नहीं, मेरा चौको पाई, ये भी होता है, बहुत लोगों को हमने देखा है इस नाम से भी लिखते हैं, मेरा चौको पाई, मेरी पिस्ता। पगला है, गुलाबी। यही करो, बोर्ड लगे। देखो अब देखो तीसरा वाला बता रहे, देखो ये होता है तुम्हारा कर्व, जिसको बोलते हैं वक्र। क्या बोलते हैं? ये हमारी होती है स्पर्शी। क्या होती है? स्पर्शी मतलब जो छू के जाए, क्या करके जाए, तुमको छुआ है उसने कभी ना कभी, वही क्या है तुम्हारी स्पर्शी। जो तुमको क्या करके जाए, छू कर जाए, वही क्या है तुम्हारी स्पर्शी। तो ये हमारा वक्र है, ये हमारी स्पर्शी। खासियत ये है कि इन दोनों की जो स्लोप है, इसकी m1 और इसकी आपस में क्या होती है, बराबर। दोनों की स्लोप आपस में क्या होगी, बराबर। बस m2 निकालना सीख लो। m2 होती है dy/dx एट द पॉइंट। क्या होती है? ये तुम्हारे सिलेबस से बिल्कुल भगा दिया गया, भाग गया है ये, लेकिन 2025 में टन से एक क्वेश्चन फेंक दिया गया है। हम पिछले साल पढ़ाए नहीं थे, लड़के कह रहे विशाल भैया आए 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 आए, पुतला भूख रहे तुम्हारा। कौन बैठा? तो जैसे यहां पर देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा एट व्हाट पॉइंट द स्लोप ऑफ लाइन। नमस्ते। एक लाइन की स्लोप दी है, ये लाइन है, y बराबर कितना है, x+1 इक्वल टू एक कर्व है 4 है। मतलब बोला गया है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें इसकी और इसकी स्लोप आपस में क्या होगी,
बराबर होगी। तो देखो पहले हम इसकी स्लोप निकाल लें, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2y 4x है, तो क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ क्या लिखेंगे dy अपॉन, और x का तो जानते ही हो कितना होता है 4। ऐसी बातें करते हो यार, 2 दूनी, तुम लोग तो सुबह सुबह 8 फेल करवा दो। 2 अपॉन क्या हो जाएगा y, इतना आ गया समझ में। ये हो गई इसकी स्लोप। ठीक, अब आ जाओ इधर, ये पॉइंट है हमारा x, y, इसकी स्लोप क्या होगी y बराबर x प्लस 1 की, तो इसकी तो भैया y बराबर mx प्लस c से क्या कर लो, तुलना कर लो, कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करने पर m की जगह पे क्या लिखा है 1, m की जगह पे 1। अब कह रहा है ये दोनों स्लोप आपस में क्या थी बराबर, तो ये m2 है और ये क्या है m1 है, दोनों बराबर कर दो तो 2 अपॉन y बराबर 1, दोनों बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। और जब y का मान कहीं पर भी रखोगे, इसमें रख दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4x, 4 बराबर 4, 4 से 4 तो x कितना आ गया, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1,2, MCQ का रहेगा। ठीक है 1,2 मतलब किसी भी वक्र की जो प्रवणता होती है, वक्र की जो स्पर्शी होती है, उसकी जो प्रवणता होती है वो क्या होती है ऐसे निकाली जाती है स्पर्शी। अब बोला गया ये लाइन और स्पर्शी दोनों की प्रवणता आपस में बराबर है, तो हमने क्या किया निकाल दिया। कर्व की कोई स्लोप नहीं होती है, ये जो कर्व है इसकी कोई स्लोप नहीं, स्लोप किसकी होती है उसकी स्पर्शी की। ये जो हम लोगों ने लिखा है ये इसकी स्पर्शी, उसकी स्लोप निकाली और बस बोल दिया गया है कि ये y बराबर x प्लस 1 के क्या है बराबर। गरिमा पेपर चाहिए तुम्हें साइंस का, ये पकड़ा दो पीछे। तुम लोग कब दोगे साइंस का टेस्ट, कल वाला? हाँ है पेपर बाद शाम को, कल भी कहे थे शाम को। चलो ले कल, तुम आज ले शाम को। तुमने दिया टेस्ट, कहाँ हो इस समय? यही, अरे डेली आओ, टेस्ट वेस्ट तो आँख खुली नहीं थी, हाँ किताबें सिखा रही तभी नींद आ रही, जिंदगी सिखाएगी तो उड़ जाएगी नहीं। कल जग जाना है, दिल्ली आ गई। और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड, एक सवाल मैक्सिमम मिनिमम का इतना बढ़िया लगता है हमको, y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बड़ा मजा आता है। प्रोसेस तो जानते ही हो सभी लोग, dy अपॉन, फिर क्या करना है d2y अपॉन, फिर इसमें अगर निगेटिव आया तो क्या करना है मैक्सिमा, और पॉजिटिव आया तो मिनिमा। ये हो गया मैक्सिमा और ये हो गया मिनिमा, पिछले टर्न में बताया। तो सबसे पहले इसका dy अपॉन dx करा तो साइन का cos x, cos का माइनस, फिर हमने आपको बताया था कि इस वैल्यू को किसके बराबर करना है, ये क्यों किया जाता है मैक्सिमा एंड
मिनिमा। तो जैसे हम 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा साइन एक्स बराबर, इसको इधर नीचे ले आओ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर 1। ये कितना हो जाएगा, टेन एक्स बराबर 1। किसकी वैल्यू होती है, 45 की। तो x का मान कितना आ गया, पाई बाई, फिर दोबारा कर दो इसका डिफरेंशिएशन, d2y अपॉन dx2। कॉस का माइनस साइन है, फिर साइन का कॉस एक्स, कॉमन कितना आ जाएगा, कितना बचेगा, साइन एक्स प्लस, और इसमें जो तुमने x निकाला है वो क्या करना है, पुट करना। यहीं से पता चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा। तो पुट किया तो माइनस साइन पाई बाई 4 और प्लस कॉस पाई बाई 4। 45 का मान 1/√2, फिर दोनों ऐड किया तो -2/, हमको क्या दिखा, निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। क्या हो जाएगा, अब इतना क्लियर है, इतने सारे एक्स थे बट एक इकलौता एक्स, वो कितना है, पाई/4, जिस पर इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमा। अब बात आती है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये तो पता चला ना, ये क्या है कि अब तुमको ये बीमारी हो गई, अब उसका इलाज कैसे होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया था, क्या करना पड़ेगा, वाई मैक्स अगर निकालना है तो वही फंक्शन के पास पहुंचो और जहां पर जितना एक्स था वो उस पर क्या कर दो, रख दो। तो कितना हो जाएगा, वाई मैक्स साइन पाई/4 प्लस कॉस साइन पाई/4 1/, कॉस पाई/4 1/, दोनों को ऐड करो 2/, यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नोट कर लो। अपने मन से करना सब लोग। लवेरिया का सबसे बड़ा तो ये तुमको एक वो दिखेगा प्रभाव कि लड़का बहुत तैयार घूमेगा। हाँ ऐसा भी, अगर किसी को लवेरिया है तो वो बहुत तैयार घूमेगा, अपने आप में जितना हो सकता है उतना तैयार घूमेगा। अच्छे कपड़े पहनेगा, मुंह धुलेगा, हाँ क्रीम व्रीम भी लगा सकता है, अच्छी अच्छी, समय मिला तो थोड़ी थोड़ी लिपस्टिक भी लगा ले। वैसलीन लगाएगा यहाँ पे, वही लिप लाम, क्या क्या बोलते हैं, लिप बाम, वही लिप बाम। और क्या क्या कर सकता है, जिसको लवेरिया हो जाता है पता, वो अपने दोस्तों से भी दूर रहता है। हाँ, और उसका पढ़ाई से वास्ता खत्म। बहुत टाइप के लवेरिया होते हैं ना। एक लवेरिया ऐसा होता है जिसमें हम तुम दोनों क्या है, आबाद होंगे, और एक लवेरिया ऐसा होता है जिसमें हम तुम दोनों बर्बाद होंगे। डिपेंड करता है आप किस लवेरिया में एंटर कर रहे हो। बीमारी बहुत खराब है, ये बीमारी का इलाज नहीं है इस दुनिया में। इस बीमारी का इलाज वही दो शख्स है, मानते हो कि नहीं, जिसने जल्दी धोखा दे दिया, पास बीमारी का इलाज हो गया। फिर उस बीमारी का जो घाव है वो जीवन भर रहता है, मानते हो कि नहीं। लेकिन बीमारी बहुत अच्छी है। जैसे कोविड को लोगों ने बुरा बोला था, नहीं, कोविड बहुत अच्छी बीमारी है। हाइजीन तो हो गया, इंसान पूरा शरीर तो साफ सुथरा हो गया। हम लोगों की पता है लाइफ में सबसे बड़ी गलती क्या है, हम लोग गलत जगह अपने प्यार को डिलीवर करते हैं, मानते हो कि नहीं। ऐसी जगह डिलीवरी, आप सोचो तुमको ये प्रोडक्ट दिया गया और तुमको डिलीवर करना था किसी के घर में, कर कहीं आए, तो कंपनी अब क्या करेगी, तुमको कोई रिटर्न देगी, कोई रिफंड देगी, नहीं देगी। तो भगवान फिर ना तुमको कोई रिटर्न देता है, ना तुम दोबारा लायक रहते हो करने के, और ना रिफंड होता है, ना वो तुमको मिलती है। ये प्यार का सीन होता है। इसलिए पहले ही देख सुन लोगे हमको कहां पर अपने प्यार को देना है। गजब की बात बोल दिया। हम पहले कैमरा चालू कर देते हैं कि पता नहीं कब क्या निकल आए, और यार रिकॉर्ड हो गया। अच्छी बात है, वाकई में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट निकल गई। अब सुनो, बिल्कुल जैसे ये वाला क्वेश्चन है ऐसे ही सेम क्या है, चौथा नंबर।
चौथा नंबर करना है, तो टोटल 5 क्वेश्चन बोले थे, 5 करा दे। ठीक।